हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आ गई हूँ मैं घटना चक्र साइंस का लेके। तो जो मैं पढ़ रही थी सोचा आप लोग के साथ भी थोड़ा सा शेयर कर लूँ, आप लोग को भी पढ़ा दूँ साथ में। और कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग को ये वीडियो सुनना है, देखना है। नहीं टाइम है तो खोल के भी छोड़ दो। जो मैं बोल रही हूँ आपके कान तक, आपके दिमाग तक, आपके सबकॉन्शियस माइंड तक बस जाना चाहिए। तो बस चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक चैप्टर में स्टार्ट करती हूँ। अभी पहला ही चैप्टर है और बायो से मैंने स्टार्ट किया है। बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ ह्यूमन स्कल पढ़ते हैं। एंथोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, तो फ्लावर को पढ़ते हैं। एस्ट्रोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, तो ग्रास को पढ़ते हैं। और पेलिनोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, तो ग्रीन एंड अदर स्पोर्स पढ़ते हैं। तो इसमें भी क्या है, अनाज से रिलेटेड है जो हम पढ़ते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज़ नोन एज। तो हम इंसेक्ट को किस में पढ़ते हैं, तो एंटोमोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये अब 2 बार से 3 बार आप ये वीडियो को देख लेना, आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा कि किसे क्या बोलते हैं। तो हम इंसेक्ट किस में पढ़ते हैं, तो एंटोमोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके बारे में जो बाकी के क्वेश्चन हैं, बाकी को किसको क्या बोलते हैं, वो भी आप इसमें से आराम से पढ़ सकते हो। जैसे माइकोलॉजी किस में आता है, तो मॉलस एंड सेल्स में आता है ना, मसल्स एंड सेल्स में आता है। तो 5 विच ऑफ द फ्लोइंग सब्जेक्ट ऑफ डाटा सेट इज एसोसिएटेड विथ द स्टडी ऑफ कंसर्निंग पॉपुलेशन एंड इम्यूनिटी। तो देखो 5 क्वेश्चन मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ आप लोगों को। तो ये किस में आता है, तो ये आता है डेमोग्राफी में, यानी कि डेमो। तो जहाँ भी पब्लिक होगा, पॉल्यूशन होगा, वो सब किस में आ जाएगा, वो स्टडी वो आ जाएगा डेमोग्राफी में। मतलब जहाँ भीड़, इसका मतलब होता है भीड़, भीड़ मीन्स डेमो, है ना। तो डेमो मीन्स भीड़, ऐसे याद कर सकते हो आप लोग। तो इकोलॉजी, स्टडी ऑफ इंटरनेशनल शिप बिटवीन और ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। उसके बाद जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ, ये आप खुद भी पढ़ सकते हो, है ना। उसके बाद फिर वही आ गया डेमोग्राफी, जहाँ पब्लिक होगा, पॉल्यूशन होगा, जहाँ ह्यूमन की बात होगी वहाँ आ जाएगा। उसके बाद है वायरोलॉजी, तो वो आ जाएगा वायरस की स्टडी में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, द कंपेरेटिव स्टडी ऑफ द डिफरेंट कल्चर एंड द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इज नोन एज। तो ये आ जाएगा किस में, तो एंथोलॉजी में आ जाएगा। एंथोलॉजी में क्या आ जाएगा, डिफरेंस रेयर्स ऑफ मैनकाइंड, साइंस डीलिंग विथ डिफरेंस रेसेस ऑफ मैनकाइंड। ठीक है ना। बाकी इसमें क्या है, इथिक्स इसमें आएगा, तो इथिकल ड्यूटीज़ में आ जाएगा। एंथोलॉजी किस में आ जाएगा, तो एनिमल बिहेवियर में आ जाएगा। उसका 1 मिनट बड़ा करती हूँ, है ना, बहुत छोटा है तो दिखता नहीं है। हाँ, उसके बाद एंथोनोग्राफी किस में आ जाएगा, तो स्टडी ऑफ अ स्पेसिफिक कल्चर में आ जाएगा। ओके, ले लेती हूँ। उसके बाद द स्टडी ऑफ 7 क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम फाउंड इन नेचर एंड यूज ऑफ दिस नॉलेज इन मैकेनिकल वर्ड इज नोन एज। तो बायोनिक्स हो जाएगा, है ना। बायोनिक्स में क्या आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेथड ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम फाउंड इन नेचर एंड यूज ऑफ द नॉलेज इन मैकेनिकल वर्ड। आप इतना भी याद रख सकते हो कि जहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की बात होती है, मैकेनिकल वर्ड्स की बात होती है, जहाँ बायोलॉजिकल सिस्टम को हम फाउंड करते हैं, नेचर को फाउंड करते हैं, वो सब बायोनिक्स में आ जाते हैं। ओके, उसके बाद बायोनोमिक्स, वो निक्स था, ये नोमिक्स है ना। तो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स रिलेशन टू इट्स एनवायरनमेंट। उसका बाद बायोनॉमी है, तो स्टडी ऑफ लॉ ऑफ लाइफ, है ना, स्टडी ऑफ लॉ ऑफ लाइफ। उसका बाद बायोमेट्री, स्टैटिकल स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। उसमें क्या जाता है, बायोमेट्री, है ना। बायोमेट्री आप लोग जब एग्ज़ाम देने जाते हो तो भी आप लोग का लेता होगा, याद होगा अगर तो स्टैटिकल स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में आ जाता है। ओके, तो ये बस मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुनो, स्पेशली गर्ल्स के लिए ये क्लास है। चलिए, तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ। हाँ, अब पेंसिल ले लेती हूँ। ओके, 1 मिनट। तो द स्टडी रिलेटेड टू द प्लांट बींग्स यूज एज वेजिटेबल इज कॉल्ड, है ना। तो हम वेजिटेबल हम किस में पढ़ते हैं, तो
ऑर्डरी कल्चर में पढ़ते हैं। एकदम याद रखना कि वेजिटेबल जब भी आ जाएगा तो ऑर्डरी कल्चर हो जाएगा। ऑर्डरी कल्चर इज़ द साइंस ऑफ वेजिटेबल ग्रोइंग डीलिंग विद द कल्चर ऑफ नॉन वुडी हर्बे, देखो यहाँ हर्ब्स आ गया ना, हर्बेसियस प्लांट फॉर फूड। तो हम एकदम जैसे कि सब्जी का आ जाएगा, वेजिटेबल का आ जाएगा, तो ऑलरेडी कल्चर में आ जाता है ना। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच, अच्छा जो करेक्टली मैच नहीं है, तो एपीकल्चर, एपीकल्चर हनी भी होता है, उसमें हनी भी आता है। उसके बाद सेरीकल्चर, सिल्क वॉर्म आ जाता है। कल्चर पीसीकल्चर, इंसेक्ट ऑफ लाख, नहीं पीसीकल्चर इंसेक्ट ऑफ लाख नहीं। उसके बाद हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर में फ्लावर, तो ये सही है क्योंकि ये नियर है। हॉर्टिकल्चर में वैसे पूरा का पूरा एग्रीकल्चर आ जाता है, लेकिन अगर फ्लावर दिया है तो ठीक है, फ्लावर भी आएगा, ग्रेन भी आएगा, कुछ भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो वो सब आ जाएगा हॉर्टिकल्चर में, तो ये नियर है। पर इंसेक्ट जो है ये पीसीकल्चर में नहीं आता है। तो पीसीकल्चर में क्या आता है, तो फिश आता है। तो एकदम याद रखना कि फिश का जब भी बात आ जाए तो पीसीकल्चर है ना। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच वर्ड एंड मीनिंग, ओके। उसके बाद लेक्सिकोग्राफी, ये कह रहा है करेक्टली मैच है, तो लेक्सियोग्राफी मतलब लेक्सिकोग्राफी आ जाएगा। कॉम्प्लीकेशन ऑफ लॉजी, फिलोलॉजी, कलेक्शन ऑफ पोस्टल स्टैम्प। तो इसमें बस ये याद रखो कि लेक्सियोग्राफी आ गया तो ये आ जाएगा कॉम्प्लीकेशन ऑफ डिक्शनरी में आ जाएगा, है ना। उसके बाद बाकी का देख लो किसमें क्या है। आइकोनोग्राफी है, स्टडी ऑफ आइडल्स, आर्ट एक्सेट्रा। एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, हाँ देखो इंसेक्ट्स किसमें आता है ना, कि लाख में आता है, ऊपर था ना एक लाख के ऊपर जो गलत था, तो उसका क्या आ जाएगा, इंसेक्ट्स किसमें पढ़ाई होता है, एंटोमोलॉजी में होता है। देखो ये रहा, है ना, ये रहा। उसके बाद लेक्सिकोग्राफी इज रिलेटेड टू, तो कॉम्प्लीकेशन ऑफ डिक्शनरी, वो सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। ये कब हुआ है, ये झारखंड में हुआ है, वो छत्तीसगढ़ में हुआ था, ओके। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज, एक मिनट पेंसिल ले लेती हूँ। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज प्रोड्यूस थ्रू वर्टिकल्चर, ओके वर्टिकल्चर आ गया, तो वर्टिकल्चर ग्रेप्स होता है ना। वर्टिकल्चर इज साइंस, प्रोडक्शन एंड स्टडी ऑफ ग्रेप्स। It deals with the series of events that occur in the vineyard, okay. The study of, next page, the study of aging is known as, तो gerontology है ना, the study of aging is known as, तो gerontology, okay। तो सी देख, हाँ ऊपर है, इसका जो भी एक्सप्लेनेशन है वो ऊपर है, एक बार आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद पेडियोलॉजी इज़ द साइंस रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ, है ना, सॉयल। तो पेडोलॉजी इज़ द साइंस रिलेटेड टू द स्टडी सॉयल। सॉयल का स्टडी किस में होता है, पेडोलॉजी में होता है। पेडोलॉजी डील्स विथ द स्टडी ऑफ सॉयल फॉर्मेशन, सॉयल मोरोपोलॉजी एंड सॉयल क्लासिफिकेशन, ओके। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। उसके बाद क्या है, हाँ स्टडी ऑफ बोन्स आर अंडर विच ब्रांच ऑफ साइंस, तो स्टडी ऑफ बोन्स आर अंडर विच ब्रांच ऑफ साइंस, तो क्या आ जाएगा, एस्ट्रोलॉजी है ना, ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन्स आर अंडर विच ब्रांच ऑफ साइंस। तो हम बोन्स की पढ़ाई किस में करते हैं, तो ऑस्टियोलॉजी में करते हैं। ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन्स, ओरोलॉजी स्टडी ऑफ माउंटेन, सेरोलॉजी स्टडी ऑफ सीरम। उसके बाद जियोलॉजी स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एंड द मैटर। तो ये तो ऐसे भी जियोलॉजी से समझ में आ गया होगा कि अर्थ एंड मैटर का इसमें पढ़ाई होता है। उसके बाद द स्टडी ऑफ बोन्स इज डन अंडर द ब्रांच ऑफ साइंस कॉल्ड, तो ये फिर से आ गया, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वो ऊपर वाला है यूपीपीसीएस में और ये बीपीएससी में हुआ है। तो एस्ट्रोलॉजी 26 एक मिनट ऊपर कर लो, नहीं होगा ऊपर ये, ओके। उसका द स्टडी ऑफ स्नैक्स इज़ नोन एज, अच्छा स्नैक का स्टडी हम किस में करते हैं, तो सरपेंटोलॉजी में करते हैं। सरपेंटोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ जूलॉजी विच, हाँ ये सारे इंसेक्ट का पढ़ाई हम किस में करते हैं, जूलॉजी में करते हैं। विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ स्नैक्स,
Ornithology is a branch of zoology that deals with the study of birds. Herpetology is the branch of zoology related to the study of amphibians, including frog, toads, salamanders, newts, and gymnofauna, and reptiles, including snakes, lizard, turtle, terrapins, tortoise, है ना, crocodilians, and the fish science. Okay, ichology or also known as fish science is the branch of biology devoted to the study of fish. Okay, अब देखो नेक्स्ट क्या है. 27 क्वेश्चन 28. ओके चलो, तो अब आ जाओ. फाइंड आउट द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग. ठीक है, तो इसमें से ऑड वन कौन सा आपको लग रहा है? तो एक है साइकोलॉजी, पैथोलॉजी, है ना, नहीं ये है सॉरी फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, साइकोलॉजी और बैक्टीरियालॉजी. तो सबसे डिफरेंट ऑड वन कौन सा लग रहा है? तो साइकोलॉजी, है ना. साइकोलॉजी, पैथोलॉजी, सॉरी फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी एंड बैक्टीरियोलॉजी आर द branches of biology where psychology is the study of mind, okay, behavior, and it's different from the other three. ये सब आ जाता है, किस में आ जाता है? ये सब बायोलॉजी में आ जाता है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. लेकिन इसका जो है ये साइकोलॉजी ना माइंड वाले में आ जाता है ना, मेंटल वाले में आ जाता है. तो ये तीनों से डिफरेंट है. व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स? तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ हाइड्रोकल्चर एंड इट इज़ द मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट यूजिंग मिनरल न्यूट्रिशन सॉल्यूशन इन वाटर विदाउट सॉइल. ओके, तो हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? तो जो भी प्लांट होते हैं वो बिना मिट्टी के ग्रो करते हैं, पानी में ग्रो करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल. उसको क्या बोलते हैं? ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल. ऐसे भी याद कर सकते हो, उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं. तो ये था आज का क्लास. एक चैप्टर मैंने लिया, 28 क्वेश्चन थे. 2 से 3 बार आप इसका वीडियो देखना, अच्छे से आप लोग को ये रट जाएगा. 3 बार से ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, 3 बार इनफ है. और प्लीज़ गर्ल्स आप लोग थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं लाइव आऊँ, लाइव स्टडी करूँ, आप लोग भी मेरे साथ करो. तो इसके लिए मिनिमम 50 सब्सक्राइब होना बहुत ज़रूरी है. जब तक होगा नहीं तब तक मैं लाइव आ नहीं पाऊँगी. तो प्लीज़ आप लोग आओ और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो. तो चलो अब आप लोग भी स्टडी करो, मैं भी करती हूँ. अब मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ती हूँ कि फिर आप लोग को पढ़ाऊँगी. अब मैं सबका प्लेलिस्ट अलग अलग बना दूँगी. आप लोग टेंशन मत लेना कि अरे आज ये पढ़ा रही है कल वो पढ़ा रही है, ये मत सोचना. मैं जैसे जो पढ़ा रही हूँ आप लोग पढ़ते जाओ, मैं प्लेलिस्ट बनाती जाऊँगी जैसे जैसे मेरा चैनल आगे बढ़ता जाएगा. और आप लोग के लिए बहुत ही ईजी होने वाला है. आप लोग 2 से 3 बार वीडियो देखना, सब आप लोग को समझ में आ जाएगा. तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड कीप स्टडी. बाय बाय.